स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण से आप सभी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी क्रियाएं जो है ये सकर्मक है या कौन सी क्रियाएं जो है अकर्मक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को देखकर आप कभी भुला नहीं पाएंगे कौन सी क्रिया सकर्मक और कौन सी क्रिया अकर्मक है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो से आप सभी को कभी नहीं भुला पाएंगे कि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया होता क्या है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखेंगे आप सभी तुरंत बताएंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, आप खुद से ही बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सकर्मक क्रिया की परिभाषा। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करती है, तो वह वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि एक सेंटेंस। ठीक है, मान के चलिए छोटा सा सेंटेंस है, राम राम जो है यहाँ पर जो है आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है। तो ये क्रिया जो है कौन सी क्रिया है और इसमें जो है कर्ता कर्म और जो है क्रिया आया है कि नहीं। ठीक है, ये राम जो है सबसे पहले ये हो गया कर्ता हमारा, खाता है ये हो गया क्रिया, और जो है आम है ये हो गया कर्म। यहाँ पर देखिए कि राम जो है क्या खाता है, आम खाता है। तो यहाँ आम को प्राभित करा। ठीक है, यानी कि आम यहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आम को खाएगा तो आम जो है खत्म हो जाएगा, जो गोटा आम था वो गोटा नहीं रहेगा। तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्ता कर्म और क्रिया तीनों। ठीक है, जिसमें कर्ता क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो उसी क्रिया को हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। एक और उदाहरण ले लीजिए आप यहाँ पर कि राहुल ने केला खाया। ठीक है, राहुल हो गया कर्ता, खाया हो गया क्रिया, और यहाँ पर केला हो गया कर्म। तो यहाँ पर राहुल क्या खा रहा है, तो केला खा रहा है। तो केला जो है ये खत्म हो रहा है, केला को प्राभित कर रहा है। ठीक है, जो केला जो गोटा था उसको खा गया, तो वहां पर केला जो खत्म हो गया। तो ऐसी क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए एक और उदाहरण यहाँ पर कि देखिए श्याम ने मेज की सफाई की। ठीक है, तो क्या किया श्याम ने, तो मेज की सफाई किया। मेज यहाँ कर्म है, जहां पर भी कर्म की बात आए एक ध्यान रखिएगा बात, सकर्मक क्रिया का एक ट्रिक है, जहां पर भी कर्म की बात आए तो वो क्रिया हमारी हो जाएगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, कर्म क्रिया सकर्मक, क्योंकि कर्म ही सकर्मक क्रिया से बनती है। तो यहाँ पर कर्म जो है मेज यानी जो है टेबल, जो पहले गंदा था अब उसको सफाई किया जा रहा है, तो पहले जो था वैसी अब नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर कर्म को प्रापित कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की क्रिया को हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब हम लोग चलेंगे कि असकर्मक क्रिया क्या होता है। यहाँ पर देखिए कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा। ठीक है, अकर्मक क्रिया वह होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी चीज को प्रभावित नहीं करता है। जैसे कि पहले के हम लोग देखे सकर्मक क्रिया में किसी चीज को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आम खाया था, आम को प्रभावित किया, केला खाया, केला को प्रभावित किया, फिर मेज की सफाई किया। ठीक है, तो मेज को प्रभावित किया। तो इसमें ऐसा बात नहीं होगा अकर्मक में, क्योंकि अकर्मक में कर्म जो है नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो दूसरे शब्दों में जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि अकर्मक के मतलब कर्म उपस्थित नहीं है, जो मैं आपको बताया। जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो तो इसी क्रिया को अकर्मक की क्रिया कहेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को एक सेंटेंस बताता हूँ। ठीक है, राम जो है खाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है राम जो है खाता है। आप सभी को पता नहीं है कि जो राम जो है क्या खा रहा है, तो यहाँ पर कर्म की बात जो है नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो खा रहा है किसको प्रभावित करेगा, तो राम को, यहाँ पर कर्ता को ही प्रभावित करेगी। तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो उदाहरण, ठीक है, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। ठीक है, तो ये कौन सी क्रिया है, देखिए उदाहरण को अच्छी तरह समझिए, यहाँ से आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चे ने क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा। खिलौना क्या है, यहाँ पर कर्म है। ठीक है, तो कर्म क्या हो रहा है, खिलौना को तोड़ रहा है, खिलौना जो है प्रभावित हो रहा है। ठीक है, वह साइकिल से स्कूल जाता है। यहाँ पर क्या खराब हो रहा है, साइकिल, साइकिल जो पहले अच्छा था अब उसको यूज करके खराब किया जा रहा है। वह सड़क पर बहुत तेज दौड़ता है, कहाँ दौड़ता है, सड़क पर तेज दौड़ता है। ठीक है,
तो ये सब क्रिया जो है आप सभी का सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म की बात होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो उदाहरण जो आपका ये अकर्मक क्रिया का, ठीक है, वह बहुत तेज दौड़ता है, कहाँ तेज दौड़ता है ये बात नहीं जिक्र हुआ क्योंकि इसमें कर्म का बात ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया को हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। वह दिन भर गाता रहता है, दिन भर गाता रहता है, तो यहाँ दिन भर जो ये कर्म नहीं होगा, यहाँ पर जो है पूरा कर्ता हो गया, ठीक है। वह दिन भर गाता रहा है, यहाँ पर जो है प्रभाव किस पे पड़ेगा, दिन भर पर, ठीक है, वह दिन भर पर। रमेश पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, यहाँ कुछ बात नहीं जिक्र किया गया है, तो पढ़ता है रमेश को भी प्रभावित कर रहा है, जहां पर कर्ता को प्रभावित करता है, ठीक है। कर्ता पर जब भी प्रभावित होगा क्रिया तो ऐसी क्रिया को कहेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। आकाश दिन भर खेलता रहता है, इसका आप सभी जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट